लोग कहते हैं कि वैदिक कल्चर में स्त्री का कोई वैल्यू नहीं है, पुरुष का ही सब कुछ है। अरे इंद्र अपनी माँ के नाम पे जाने जाते, सूर्य अपनी माँ के नाम पे जाने जाते। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 21। आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मारीचेर्मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। अब भगवान ने जो कहा 2 श्लोक पहले 19 नंबर में कि मेरे तो अनंत ऐश्वर्य है, कहाँ जान पाओगे, कहाँ समय है, कोई नहीं जान सकता। भगवान अनंत नहीं जान सके तो भगवान ने बोला था मैं थोड़ा सैंपल बताऊंगा, कुछ बताऊंगा जो तुम समझ सकते हो, जो तुम रिलेट कर सकते हो। तो अब देखिए भगवान अलग अलग कैटेगरी ले रहे हैं। जैसे इसमें बोल रहे हैं आदित्यानाम अहम विष्णु, तो 12 आदित्य होते हैं। माता अदिति और कश्यप के पुत्रों को आदित्य कहा जाता है। अदिति के पुत्र आदित्य और दिति के पुत्र दैत्य कहले जाते हैं। दानु के पुत्र दानव कहलाते हैं। तो ऐसे अलग अलग माँ के ऊपर उनका रहता है। लोग कहते हैं कि वैदिक कल्चर में स्त्री का कोई वैल्यू नहीं है, पुरुष का ही सब कुछ है। आप देखिए, अरे इंद्र अपनी माँ के नाम पे जाने जाते हैं, आदित्य हैं। सूर्य अपनी माँ के नाम पे जाने जाते हैं। राक्षस भी जो होते हैं वो दैत्य हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष अपनी माँ के नाम पे जाने जाते हैं। पिता तो सबके एक ही है, कश्यप मुनि। तो पहले समझना चाहिए शास्त्रों को, ऐसे ही कोई भी कमेंट कर देता है वैसे नहीं चलेगा। तो भगवान बता रहे हैं जैसे एक कैटेगरी लिया आदित्य, तो 12 आदित्य होते हैं। इनमें श्रेष्ठ कौन है? विष्णु। फिर प्रकाश के जो अलग अलग जहां से प्रकाश आ रहा है उसमें श्रेष्ठ कौन है? आगे चल के बताएंगे भगवान में पक्षियों में गरुड़ हूँ, नदियों में गंगा हूँ। तो अब अलग अलग कैटेगरी आएगी और कैटेगरी में जो श्रेष्ठ होगा वो भगवान है। वो भगवान इन द सेंस, जब इंद्रियों में बोलेंगे मैं मन हूँ, तो भगवान मन नहीं है, लेकिन इंद्रियों में श्रेष्ठ क्या है? मन है। तो भगवान हर कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए ये बताया जा रहा है। तो ये मत सोचिए कि भगवान पक्षी बन गए, भगवान पर्वत बन गए। भगवान की शक्ति है, लेकिन समझिए उस कैटेगरी में श्रेष्ठ क्या है। आदित्यानाम अहम विष्णु, तो 12 आदित्य क्या है? मित्रा, वरुण, अर्यामा, भग, अंशा, धाता, त्वष्टा, पूषा, सविता, इंद्र, सूर्य और विष्णु। भगवान वामन देव। जब बलि महाराज ने 8वें स्कंद भागवतम में ये सब इंफॉर्मेशन आती है, अलग अलग भागवतम के स्कंदों से इंफॉर्मेशन ली गई। तो जब बलि महाराज ने अटैक कर दिया, हिरण्यकशिपु के परपोते प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए, उन्होंने अटैक किया, सब देवता भाग गए। माता अदिति रोने लग गए, अरे हमारे बेटों का ऐसा हो गया, अभी घर बार नहीं, अनाथ के रहते घूम रहे हैं। तो अपने पति के पास गई, कश्यप मुनि के पास। तो कश्यप मुनि ने उनको कहा पयोव्रत करो। पयोव्रत किया, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। उनका नाम पड़ा उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र। तो 12 आदित्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? उपेंद्र, जो कि भगवान विष्णु है, या वामन देव जो हम ज्यादा फेमस नाम है। तो वो 12 आदित्यों में भगवान सर्वश्रेष्ठ हुए। फिर कहते हैं कि अलग अलग जो रोशनी आती है, ज्योति आती है, उसमें मैं सूर्य हूँ। अब रोशनी कहाँ से आती है? सूर्य से आती है, चंद्र से आती है, सितारों से आती है और बाकी जगह से आती है। फिर तो बिजली सब हमने बाद में बनाया। तो देखा जाए तो चंद्र और तारों की रोशनी भी सूर्य की रोशनी, वो उनकी रोशनी है। तो सूर्य ही मेन है, इसीलिए भगवान की एक आंख सूर्य, एक आंख चंद्र है। क्योंकि आप तारे तो देख सकते हो, लेकिन वो उजाला नहीं दे सकते। चंद्र दे सकते हैं, सूर्य दे सकते हैं, लेकिन सब में इस कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ कौन है? सूर्य है। तो भगवान बोलते हैं मैं सूर्य हूँ। फिर क्या कहते हैं? मरुतों में मैं मरीच हूँ। अब मरुत कौन है? ये भी भागवतम में कथा आती है 6ठे स्कंद में। इंद्र को पता पड़ा कि जो मेरी मौसी है और सौतेली माँ है, देखिए दिति और अदिति दोनों बहनें हैं, 13 बहनें। ऐसे तो 60 बहनें, दक्ष प्रजापति के 60 पुत्रियां। 27 का विवाह हो गया सोम से, यानी चंद्रदेव से, इसलिए 27 उनका क्या है? वो नक्षत्र है। जो रोहिणी, रेवती, ये अलग अलग नक्षत्र होते हैं, ये चंद्रदेव की पत्नियां हैं। उनकी फेवरेट है रोहिणी। फिर 13 पत्नियों का विवाह हुआ था कश्यप मुनि से, ये सब भागवत में आता है। और उन 13 में से एक अदिति है, एक दिति है। दिति के पुत्र सब राक्षस, अदिति के पुत्र देवता। तो दिति को पता पड़ा कि मेरे बेटे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, इनको तो मारा तो भगवान विष्णु ने। नरसिंह देव ने मारा हिरण्यकशिपु को और वराहदेव ने मारा हिरण्याक्ष को। तो मारा तो विष्णु ने, लेकिन विष्णु को दोष नहीं दे रही, क्योंकि जानती है कि भगवान विष्णु अधर्म नहीं करते। लेकिन दिति है, वो सोच रही है कि इंद्र ने ना भगवान विष्णु को मेरे पुत्रों के खिलाफ भड़का दिया, इसलिए वो आगे मारने के लिए। तो दिति चाहती थी इंद्र को मारना, इंद्र से बदला लेना। देखिए इंद्र के पिता कौन है? कश्यप मुनि।
दिति के पति कौन है? कश्यप मुनि। और दोनों बहनें भी हैं, यानी सौतन भी हैं, दोनों बहनें भी हैं। लेकिन ईर्ष्या ऐसी है ना, सगों को भी नहीं छोड़ता। सगों से ही ज्यादा ईर्ष्या होती है संसार में आजकल देखेंगे तो। भाइयों में ईर्ष्या है, बहनों में ईर्ष्या, इन्हीं में तो चलता है। तो दिति ने कश्यप मुनि को फंसा लिया और उनसे वचन मांग लिया, ऐसा पुत्र दो जो इंद्र को मारे। अब कश्यप मुनि बाध्य हो गए, बोले ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ कि तुमको एक प्रोसेस फॉलो करना है 1 साल के लिए, तब जो बच्चा होगा वो इंद्र को मार सकेगा। क्यों देना पड़ता था, लेकिन कश्यप मुनि बड़े, पति को बड़ा समझदार होना पड़ता है। पत्नी ने मांग लिया, अब पति कैसे दे, कैसे इंद्र को मरवाने के लिए कोई पुत्र दे? बताइए, अपने पुत्र को मारने के लिए दूसरा पुत्र पैदा करे, ऐसा होता है क्या? तो कश्यप मुनि बड़े समझदार थे। कश्यप मुनि ने क्या किया, दिति को वैष्णव व्रत पालन करने दिया, भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दिया। 1 साल की इसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। अब इंद्र को पता पड़ा हमारी जो मौसी है, सौतेली माँ है, ये हमको मारने के लिए बच्चा पैदा कर। अब गर्भवती हो गई तो इंद्र क्या किए, नौकर का रूप लेके आ गए। छोटे बच्चे नौकर का रूप लेके कि मैं मैया तुम्हारी सेवा करूंगा। वो पहचान नहीं पाई, सेवा में लगा दी। अब इंद्र वेट कर रहे थे कि इससे कुछ गलती हो जाए, क्योंकि कश्यप मुनि ने कहा अगर एक भी गलती हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक बार समझ जाइए कि अभी बच्चा जन्म होने वाला है, उसके कुछ समय पहले थक गई थी ना माताएं, गर्भवती माताएं थक जाती हैं, इतना सारा वजन लेके चलना पड़ता है। तो एक बार दिति ने खाना खाया लेकिन हाथ मुंह नहीं धोया, वहीं लेट गई। बस ये गड़बड़ हो गया। सोचिए, हाथ धोना, मुंह धोना और पैर धोना खाना खाने के बाद अनिवार्य है। उसने नहीं धोया, थक गई थी, वहीं लेट गई। इंद्र ने इसका फायदा उठाया और अपना वज्र लेके दिति के शरीर में प्रवेश कर गए, उसके गर्भ में चले गए। गर्भ में देखे बच्चा तो क्या किए, सोचे बच्चे को मार देता हूँ। दिति का गलती हुआ तो उन्होंने बच्चे के ऊपर प्रहार किया और 7 टुकड़ों में बांट दिया गर्भ में। इंद्र से भी देखिए, लालच में आदमी क्या नहीं करता है। इंद्र देवता है, स्वर्ग के राजा है। भगवान बोलेंगे देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इंद्र एक पोस्ट है, व्यक्ति नहीं है। वो पोस्ट में चेंज होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, प्रधानमंत्री चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे इंद्र पोस्ट है, ब्रह्म पोस्ट है, सूर्य पोस्ट है। ये कोई नाम नहीं है। सूर्य का नाम, अभी जो सूर्य है उनका नाम विवस्वान है। तो ऐसे इंद्र का नाम है, ब्रह्मा का नाम है, वायु का नाम है, ये पोस्ट है। तो इंद्र एक पोस्ट है, लेकिन कितना लालच है देखिए। अपने को बचाने के लिए गर्भ में बच्चे को मारने को तैयार हो। तो 7 टुकड़े कर दिए। जब 7 टुकड़े किए तो 7 बच्चे हो गए और रोने लगे। तो ये तो 7 हो गए, पहले 1 था, अब 7 हो गए, मेरे को मार डालेंगे। तो फिर और 7 को 7 टुकड़े कर दिए, 49 हो गए और 49 बच्चे हो गए और सब रोने लगे। तो इंद्र सोचा कि रो रहे हैं, ये तो मैया जाग जाएगी, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो इंद्र ने संस्कृत में बोला, ऑब्वियसली देवों की भाषा संस्कृत है, मारुता मारुता मारुता, कि रो मत, माँ मतलब नहीं, रुत मतलब रो, तो मत रो मत रो मत रो। इसलिए इनका नाम पड़ गया मारुता, मरुतगण। अब 49 बच्चे पैदा हो गए दिति के, लेकिन दिति वैष्णव व्रत का पालन कर रही थी। ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो उसके हृदय में जो ईर्ष्या थी इंद्र के प्रति, वो खत्म हो गई। अब इंद्र के प्रति प्रेम आ गया। तो समझ गई, बोली इंद्र ये 49 जो मरुदगण है, इसको तुम ले जाओ बेटा, इसको देवलोक में जगह देना और ये तुम्हारी सेवा करेंगे, अपना भाई मान के इनको तुम रक्षा करना। तो ये सब जो हैं इनके भाई माने जाते हैं। इसलिए इनकी जो इंद्र की आर्मी है उसमें मरुदगण है। ये अलग अलग दिशा में फैले हुए, अलग अलग जो हवाएं चलती हैं, ये मरुदगण ही करते हैं। और इसमें श्रेष्ठ कौन है? भगवान बोल रहे हैं मरीचि। सो देखिए, वैष्णव व्रत पालन करने का कितना इंपॉर्टेंस है। हमारे हृदय में जो तकलीफ है ना, वो ईर्ष्या के कारण है और अहंकार के कारण है। 2 ही तकलीफ है। तकलीफ बाहर संसार में नहीं है, तकलीफ अंदर है। ईर्ष्या और अहंकार कृष्ण भक्ति से ही सिर्फ खत्म होगा, भक्ति योग से खत्म होगा। वो खत्म हो गया, संसार में आपको कोई व्यक्ति दुख नहीं दे सकता। आपका सब कुछ ले ले, आपको मार भी डालेगा, शरीर खत्म कर देगा, आपको दुख नहीं दे पाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं मरीच हूं मैं मरुतों में। फिर कहते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक जगत में स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, मॉडर्न साइंस, की जो चंद्र है वो सूर्य है। नहीं, यहाँ पे नक्षत्र बताया। चंद्र एक तारा है। नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में, अलग अलग तारों में मैं शशि हूँ, मतलब चंद्र हूँ, क्योंकि चंद्र सबसे ज्यादा लाइट देते हैं। ये जो है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब वैदिक है। और भूगोल, अगर वैदिक भूगोल पढ़ेंगे शास्त्रों में, तो हम पृथ्वी से सबसे पास वाला जो ग्रह है वो है सूर्य, संडे। दूसरा है वहां से 88,000 मील दूर चंद्र, मंडे। फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, शनि सबसे दूर है। सबसे दूर सूर्य से शनि है, पृथ्वी से सबसे दूर शनि। तो यहीं से संडे मंडे निकला है, कोई अंग्रेजों का दिया हुआ नहीं है, ये वैदिक है, हमको पता नहीं है। ये तो ग्रहों के नाम तो हैं। 7 ग्रह ये हो गए, राहु केतु 9 ग्रह हो गए, यही आपकी कुंडली में बैठे, तो हमको ये समझना पड़ेगा।
कि भक्ति योग से ही हम जो हैं जैसे ईर्ष्या और अहंकार को खत्म कर सकते हैं, वैसे ही भक्ति योग से इन नवग्रहों के जो बुरे इफेक्ट हैं उसको कम किया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है उसका। तो नक्षत्रों में, तारों में इतने टिमटिमाते हजारों लाखों करोड़ों तारे हैं, उसमें कौन हूं मैं? शशि, चंद्रमा। चंद्रमा सबसे ज्यादा किरण देता है ना, रोशनी देता है, तो वो भगवान बोलते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि। आगे और भी ऐसे जानेंगे, बहुत सारे भगवान बताते रहेंगे। 72 भगवान कैटेगरीज गिनाते हैं, और फिर अंत में, इस अध्याय के अंत में बहुत सुंदर श्लोक आएगा। हरे कृष्ण।